देखना 51 दूसरा पार्ट का वीडियो है। सॉरी, द थिप इज ए पर्सन हु थिंक्स। ऑप्शन है स्टील या स्टील्स। क्या आएगा इसमें? तो थिप क्या एक वचन है, तो एक वचन है तो स्टील्स या स्टील्स। स्टील्स चोरी करता है, सही है। ओके, आगे देखना। बानवा देखना। यही है। इफ आई देयर आई शेल मिस टीम, तो वही हो गया, वेन आ गया। ये वेन ही आ जाए या वाइल आ जाए या कोई कनेक्टिव आ जाए तो आपको पता है। एक में फ्यूचर टेंस आ जाए तो एक में क्या आएगा, हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो आई के साथ तो हमेशा पता ही आपको, कुछ नहीं लगाते हम, वी1 ही आती है, सही है। देखा 53वां, अनलेस यू फास्ट यू वोंट विन द रेस। तो ये देखना, अनलेस यू फास्ट यू वांट विन, कनेक्टिव तो जुड़े है, यू वांट विन द रेस। इसमें भी पास्ट प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। इसमें यू है, यू के साथ तो हमेशा ही आता है, वी1 आता है यू के साथ रखना, तो वी1 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। और 54वां देखना, वेरी मस्ट पर्सन है, उदाहरण है दिए, उदाहरण दिए हैं वो इसमें। आई एम ए स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड्स, आई एम गो टू देयर, आई इज द टू प्ले। ये आपको सेंटेंस दिए हुए हैं टू के। आई एम ए स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड्स, आई एम गो टू देयर, ही इज टू प्ले। इसमें बताया गया कि किसी भी सेंटेंस में इज या एम आर है जब या टू भी यूज हो रहा हो, जैसे आपके सामने इज आ जाए, एम आर आ जाए, आर आ जाए, या हैव आ जाए, तो तब भी कौन सा टेंस माना जाता है इसमें? तो किसका टेंस माना जाएगा? सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा। ये बता रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाएगा। देखना, ओके। 55% देखना, वेरी मस्ट पर्सन है। राम इन जयपुर नाउ ए डे, तो नाउ ए डे आपको बताया है किसकी एडवर्ब है? नाउ ए डे किस टेंस की एडवर्ब आती है? कॉन्टिन्यूस टेंस की आती है, तो क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो राम सिंगुलर है, तो राम के साथ तो क्या आएगा? इज लिविंग आएगा, ठीक है। और देख 56वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ब को साथ वीएनजी नहीं लगता आईएनजी? यही प्लीज है, डिसप्लीज है, स्टिफी है, परफेयर है, बिलीव है, ट्रस्ट है, ओवन है, एव है, फील। इनके साथ आल है, सभी हैं ये। इनके साथ आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? आईएनजी। इनके साथ आईएनजी नहीं लगता। प्लीज या डिसप्लीज, स्टिफी या प्रीफेयर, बिलीव, ट्रस्ट, ओवन, हैव, फील, इनके साथ कभी भी नहीं लगता आईएनजी। आगे देखना 57% ये वैसे ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ आईएनजी नहीं लगता? ऐसे ऑप्शन है प्रोसेस है, ईयर है, सी है, नोटिस है, नाउ है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, रिकॉग्नाइज है। इसके साथ भी कोई नहीं लगता। 8वां देखना, ये मोस्ट है, ये एडवर्ब है, आपको याद रखनी पड़ेगी ये वर्बों को। निम्न में से आईएनजी नहीं लगता है, इसमें बताना है। तो डाउट है, अपियर है, कंटेन है, इन्वॉल्व है, टेस्ट है, वेंट है, लव है, लाइक है, टेस्ट है, इनके साथ भी कोई आईएनजी नहीं लगता है।
का देखना फिर मोस्ट पर्सन निम्नलिखित से आईएनजी नहीं लिखता है, इसके साथ विश है, एट है, डिजायर है, इनके साथ भी नहीं लगता है, ये भी ध्यान रख लेना है। ना विश के साथ लगता है, ना हेट के साथ लग रहा है, ना डिजायर के साथ। सारा क्वेश्चन देखना आप। ही बेटर आफ्टर दिस आइज सर्जरी, क्या कह रहा है, बेटर आफ्टर दिस आइज सर्जरी, आइज की सर्जरी की गई है, तब भी क्या आएगा, तो ये वो रोल है कि, तो इसमें फीलिंग आएगा, यह अपवाद है, यह अपवाद है, तो एक फीलिंग आएगा, इसमें फील्स नहीं आ सकता, फीलिंग इसका एनजी लग बन जाएगा क्योंकि अपवाद है, सर्जरी आ जाएगी तब फीलिंग बनेगा। अतरा एक्सेट, अतरा फीलिंग का ये भी अगला उदाहरण है इसका एक्सेट का। He was admitted to hospital because of this sickness but he better, यानी मुझे क्या है, हॉस्पिटल संबंधित कोई भी अर्थ आ जाएगा तब भी यही आएगा, इज फीलिंग ही आएगा क्योंकि आईएनजी लगा सकते हैं हॉस्पिटल संबंधित। अब आसरा देखना, द जूरी द केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का केस है तो क्या है, सुनाई हो रही है, तो सुनाई होने के लिए आपको ये हियरिंग करना ही पड़ता है, हेयर्स नहीं आता। अभी कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो कि क्या है, मोस्ट है, जैसे राम इज हेयरिंग सॉन्ग्स, सही है गलत बताना है, राम हेयरिंग सॉन्ग्स, राम इज लिस्टिंग सॉन्ग्स, तो आपको बताना है। तो क्या है, राम इज हेयरिंग सॉन्ग, कभी हुई हेयरिंग के साथ आईएनजी लगती नहीं है, तो क्या है, गलत है पहला नाम, राम हेयरिंग सॉन्ग्स ये भी गलत है, हेयरिंग तो आता ही नहीं है, लेकिन लिस्टन ए सॉन्ग ये सही है, लिस्टन ए सॉन्ग सही है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा पहला गलती आ जाएगा, ऑप्शन है पहला गलत है, दूसरा गलती से सही है। अब अगला देखना है, ऐसे बताना आपको भी। दूसरा प्रश्न, आई हैव ए पेन, आई एम हैविंग ए पेन, आई एम हैविंग ए बाथ, आई एम हैविंग ए फन, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो इसके साथ बताना आपको क्या गलत होगा क्या सही होगा। तो आई ए पेन होता है, कोई भी चीज़ हमें रखनी होती है तो आता है, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखाएगा तब हैव यूज होगा, हैव ए पेन सही है। आई एम हैविंग ए पेन तो नहीं होता, हैविंग के साथ आईएनजी नहीं लिखती है क्योंकि पेन तो आई हैव ए पेन होता है, अधिकार दिखा रहा है, आई एम हैविंग ए पेन नहीं आएगा। आई एम हैविंग ए बाथ, नारा ये आ जाएगा, ये सही है। फिर ये क्या है, अधिकार के अलावा छोड़कर, जो चीज़ अधिकार के अलावा छोड़कर यूज कर सकते हैं उसके साथ हैविंग आएगा, जोड़ सकते हैं। तो नाना है अधिकार, तो नाना नहीं है, अधिकार को छोड़कर कर रहा है, सही है ये। तो आई एम हैविंग ए फैन, फैन चला रहा है तब भी सही है ये क्योंकि अधिकार को छोड़कर और कार्य कर रहा है। और आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो ये तीनों सही हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पहला सही, दूसरा गलत, पर तीनों सही, ये आएगा इसका राइट आंसर। पहला सही है, दूसरा गलत है और लास्ट तीनों सही है। अब देखना, किस एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, तो आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, अप टू, नाउ, रिसेंटली, नाउ, अप, नाउ का यूज होता है ज़्यादातर इसका, नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये सभी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सभी का यूज होता है।
किस एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है? अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार और लेटरली का यूज होता है। तो ये भी सभी है। क्या है ये? सभी हैं, सभी यूज होता है। सो फार का होता है, लेटरली का होता है, अप टू, अप टिल होता है, अप यू टिल यूज होता है ये। अब 67 का प्रश्न देखना, वेरी मच प्रश्न। ही हैज फिनिश्ड दिस वर्क रिसेंटली। तो रिसेंटली क्या है? रिसेंटली एडवर्ब आई हुई है। ही हैज राइटन लेटरली, एडवर्ब आई हुई है। आराम इज द ऑलरेडी, तो क्या है, कौन सा टेंस होगा ये? तो टेंस हो जाएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा एडवर्ब के देख के। तो देखना 68वां प्रश्न। इट इज थर्ड टाइम यू टू माई होम। तो इट इज थर्ड टाइम आ गया। सेकंड थर्ड टाइम आ जाए तो आपको पता है किसका वर्ब मानी जाती है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव कम। इट इज थर्ड टाइम आ जाए, सेकंड टाइम आ जाए तो ये किसकी एडवर्ब मानी जाती है? ये एडवर्ब मानी जाती है। यो आ जाए ना, एडवर्ब है ये। इट इज थर्ड टाइम, इट इज सेकंड टाइम आ जाए तो ये किसकी मानी जाएगी? ये हमेशा पास प्रेजेंट परफेक्ट की मानी जाएगी, इसलिए हैव कम आ जाएगा। और हैव तो आपको होता है बहुवचन में आता है, तो बहुवचन आएगा। वैसे आपको 4 याद रखनी पड़ती है वैसे। कौन सा है? आई है, वी है, यू है और दे है, ये बहुवचन आते हैं। ये चारों याद रखें। कौन से? आई, वी, यू, दे, ये 4 बहुवचन होते हैं। इनके साथ बहुवचन होता है, बहुवचन आना है। और इनके साथ वी वन आता है हमेशा, ये देख लेना। इनके साथ हमेशा ही वी वन आएगा। आपको पता है ये तो आसानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो 4 ईयर्स आ गया, 4 ईयर्स आ गया तो आपको पता है 4 है, 4 ईयर्स आ गया तो इसलिए क्या है दे रखा है जमीन। क्या आएगा? ही, यही आएगा, जमीन आ जाएगा लविंग। अब देखना, ये तो हो गया। कॉलेज मैंने कहाँ से ले रखे एग्जाम्पल? ये है, हाँ ये तो हैज लव्ड आएगा ये। ये तो कहूँ इसमें गलती है तो इसमें। देखना गाइस, इतना क्वेश्चन देखना मेरे मस्त। ही हैज हर फॉर 14 ईयर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड लव्ड। हैज लव्ड नहीं होगा इसका, इसका हो जाएगा हैज आएगा ये, हैज लव्ड, क्योंकि आईएनजी तो आता ही नहीं है। लव के साथ कभी तो आईएनजी आता ही नहीं है, तो ये याद रख सकते हो। आसान आसान ट्रिक है ये, गलत होएगा, ये हो ही नहीं सकते। तो इसका राइट क्या आ जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा लव्ड, हैज लव्ड हो जाएगा। ये वाला लव्ड हैज का यूज हो रहा है, हैज लव्ड आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसको काट देते हैं। 17 देखना मेरे मस्त। ही टू सिंस द लेफ्ट द कॉलेज, उसी ने सिंस आ रहा है द लेफ्ट द कॉलेज, छोड़ दिया उसने। इसके साथ क्या आएगा? तो राइटिंग तो आ नहीं सकता, इसलिए क्या आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा हैज नॉट। तो राइटिंग तो कभी होता ही नहीं है। तो क्या आएगा? इज नॉट राइटन होगा। अब आ गया है पास्ट टेंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। किसको एडवर्ब का प्रयोग पास्ट सिंपल में होता है? किस एडवर्ब बताना आपको। एज थॉट या एज इफ का यूज होता है, वी आर यस होता है, या विटवर होता है, ऑल होता है। तो एज थॉट या एज इफ का यूज होता है ज़्यादातर। ये सभी आ जाएंगे, इसके राइट आंसर आ जाए सभी। देखना ये इसका एग्जाम्पल देखो। ये he believed as thought he। तो पहले सेंटेंस देखना। he believed as thought he were my loss, my boss सही, boss सही। he believed as thought क्या आ गया? as thought एडवर्ब आ गई, तो were my boss, तो हैविट लग गया। अब दूसरे में देखना, my were my हो गया ये तो। अब दूसरा, he act as thought क्या आ गई? एडवर्ब आ गई, तो ही फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड द वर्क। तो यानी ये क्या है? पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस। देखना 73वां प्रश्न, ही हैज नॉट रिटर्न्ड सिंस यू टू जयपुर, इसके साथ क्या होगा? वेंट आएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है आपको बताओ तो। ये आपको बुझ लेंगे तो पास्ट सेंटेंस हो गया। ही हैज नॉट रिटर्न्ड सिंस यू टू जयपुर। इसमें कोई भी कार्य सिंपल पास्ट टेंस में होने वाले काम के बाद होता है या परफेक्ट यूज में करेंगे, यानी पास्ट सिंपल टेंस होने वाले काम के बाद में होता है ये इवेंट। 17वां प्रश्न है, आई हैव गॉट सीन हिम सिंस ही फ्रॉम जयपुर, जयपुर आ गया, तो इसमें भी यही होगा, पास्ट सिंपल होगा इसमें, पास्ट सिंपल टेंस है। 75वां प्रश्न देखना, मेरे मस्त प्रश्न है भी। शी गो टू जयपुर बट शी हैड टू गो टू दिल्ली, ये क्या कर रखा है इसमें? वांटेड आएगा इसमें, ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर वांटेड, वांटेड आ जा डी है, वांटेड गो टू जयपुर। इफ आई वर्क हार्ड वर्क आई वुड पास ही, या वो सेंटेंस दी हुए कुछ।
जैसे आई इफ तो शुरू हो गया, बाद में क्या आ गया, वर्क हार्ड, आई वुड पास, क्या आएगा, वर्क नहीं आएगा, यहाँ पर वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्क आएगा, ये वर्कड, क्योंकि विट टू हो जाएगा। फिर इफ तो शुरू हो गया तो ये विट टू आ जाएगा। आई वर्कड हो जाएगा, वर्कड हार्ड, वर्क। जैसे आई वुड पास, इफ देखना ही वुड फेल अनलेस ही वर्कड हार्ड, इसमें विट टू हो गया, वर्कड हो गया। ये किसके उदाहरण है, ये पास्ट टेंस के, पास्ट सिंपल टेंस के उदाहरण है, क्योंकि ये वुड के साथ आ रहा है, वुड, ये वुड आ रहा है ना, तब भी ध्यान रख लेना। इफ के साथ वुड आ रहा है, अनलेस आ रहा है, तो ये भी पास्ट के बनेंगे। आई प्लेड क्रिकेट वाइल ही वॉच्ड मी प्लेइंग, दो सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे आई प्लेड क्रिकेट वाइल हर वॉच मी प्लेइंग, तो इसमें भी आपको बता वाइल आ गया, वाइल आओ वे ना हो, आपको कोई दिक्कत कौन, विट टू आ रही है तो दूसरे में भी विट टू, क्योंकि क्रिकेट में क्या है, क्योंकि वो क्रिकेट के साथ क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, एक साथ हो रहे हैं कार्य, ये इसी के लिए हो रहा है, ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। अब देखो टेंथ में क्या था, यदि कोई कार्य सिंपल पास्ट टेंस के समकालीन लगता हो तो, समकालीन हो रहे थे ये, इसलिए जो कोई कार्य सिंपल पास्ट टेंस से समकालीन हो रहा है ना, उसमें हमेशा ही पास्ट टेंस यूज होता है। ये कह रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस से समकालीन चलता हो तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो आगे देखना, ये पर उदाहरण था नहीं, ये किधर रखा, ये दो रख, ये देखना, ये देखना, इसका दूसरा उदाहरण दे रखा है, ये देखना क्या है। आई स्टूडीज, मैं पढ़ रहा हूँ, वाइल ही से बस हो रहा है, तो एक साथ ही कर रहा है, यानी मैं तो पढ़ रहा हूँ वो खेल रहा है, या मैं सो रहा हूँ वो खेल रहा है, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो हम वी2 में दे सकते हैं, वी2 बराबर बराबर टू बराबर। आप देख 78% देखना क्या कर रहा है। यदि कोई कार्य सिंपल पास्ट टेंस में समकालीन चलता हो तो आपको बताइए क्या दर्शाएंगे हम, पास्ट टेंस दिखाएंगे। अब देखना 19वां क्वेश्चन, यदि पास्ट टेंस में चलते हुए कार्य के द्वारा कोई दूसरा कार्य अलग अलग होता हो, उसमें कैसे करेंगे, उसमें कॉन्टिन्यूस में दर्शा देंगे। ये कह रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट सी द क्लास, यानी व्हेन आई वाज टीचिंग, मैं तो पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, ही द क्लास में, तो इंटर क्या आएगा, इंटर्ड आएगा। दो कार्य हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, जब कार्य करे अलग हो रहे हैं तो आपको बताएं इंटर्ड आएगा, इंटर्ड। 81वां देखना, आई मी व्हेन आई वाज गोइंग टू जयपुर, मैं तो जयपुर जा रहा हूँ और वो क्या है, मिलने जा रहा है, आई मीट, वो मिल रहा है, वो जयपुर जा रहा है, तो अलग कार्य हो गया, तो क्या आएगा, मीट आएगा, इसे मीट आ जाएगा। अब ऐसे और विट बता रहा है एज थ्रो एज इफ के साथ, तो आपको बताए हैं इस प्रेजेंट ही आता है, पास्ट आता है, तो आपको देगा पास्ट परफेक्ट टेंस एज थॉट एज इफ। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताना होगा,
ये तो आपको कर रखा ही ना, ये परफेक्ट टेंस आएगा इसका, टेंस परफेक्ट टेंस आएगा इसका। ही वर्कड एज थॉट ही द ओनर, तो आ गया ना, एज थॉट आ गया, एज थॉट वर्कड आ रहा है तो आपको बता परफेक्ट आएगा इसमें, और परफेक्ट आएगा तो आपको क्या आएगा, ऐड आएगा। हैड बीन ओनर, इसमें सही कह रहा है। ऐड और ऐड के साथ भी अकेला नहीं आएगा, और ऐड का भी अकेला नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाए ऐड बीन बनेगा, क्योंकि ऐड के थर्ड फॉर्म रहता है, ऐड तो आता ही है, ऐड के साथ V3 भी तो लेता है, और V3 बीन हो जाएगी, ये है। जैसे अगला उदाहरण देखना 84, राम ऑर्डर्ड एज इफ, तो एज इफ आ गया, एज इफ आ गया तो क्या आएगा, वही आएगा, हैड बीन नहीं आएगा इसमें भी, राइट आंसर क्या आएगा, हैड बीन दामोस। जैसे मॉडल है, मॉडल का अगर पास्ट है V3 आ जाएगा, तो आपको पता ही है। दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। देखना, इफ आई वुड हैव पास्ट, तो आ गया ना, ये स्ट्रेंज, ये बता रहा था। सब्जेक्ट बाद आपको मॉडल आ जाए, मॉडल पास है वो आ जाए, पास्ट यानी V2 आ जाए, आपको V3 आ जाए या V2 आ जाए, तो कौन सा टेंस आएगा, तो हैव के बाद हमेशा V3 आता, तो V3 ही है, तो हमेशा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट बताया था हैड ही आएगा इसमें। हैड वर्कड ही आएगा, एक्टुअल। 87वां देखना, वेरी मोस्ट पर्सन हैवी, इट या दैट वाज फर्स्ट सेकंड आ जाए तो क्या आएगा, इट आ जाए, इट या दैट पास है, फर्स्ट सेकंड टाइम आ जाए तो आपको क्या आएगा, कुछ नहीं आने वाला, क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, और क्या होता है, प्रेजेंट होता नहीं है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। देखना उदाहरण, इट वाज टाइम आ गया, इट वाज आई टाइम या अबाउट टाइम, तो क्या आएगा, तब भी आ जाएगा, तब भी क्या आएगा, ये होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। जैसे अब उदाहरण देखना, इट वाज द थर्ड टाइम यू, तो थर्ड टाइम आ गया ना, इट वाज टाइम, तो वाज के कारण तो आपको पता ही, वाज आ गया, और वाज के लिए तो बताई है, हेड कम आएगा ही, अब तो आ ही नहीं सकता। इट वाज टाइम यू योर वर्क, वही बात है। इसमें भी यही आ जाएगा, हेड फिनिश्ड। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, राम इज रिटर्निंग एट दिवाली, ही कम्स नेक्स्ट संडे, आई इज गोइंग टू मीट हिम नेक्स्ट ईयर, ये क्या है, ये यदि कोई काम फ्यूचर टेंस फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है। जैसे राम इज रिटर्निंग एट दिवाली, ही कम्स ऑन नेक्स्ट संडे, राम इज गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या है, फिक्स है, फिक्स कार्य है, इसके लिए कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता नहीं है, फ्यूचर टेंस आएगा तो इसमें।
फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में होंगे, सॉरी प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दर्शाए जाएंगे। बारह देखा, आई माई वर्क बाय 10 o'clock, तो कोई भी टाइम है ये तो। दस o'clock आ गया तो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा तो क्या आएगा, सेल है भाई, इसमें ऑप्शन है आएगा, सेल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क 10 o'clock, ऐसा ये है, बाई या बिफोर। राम बिफोर आई फिनिश माई वर्क, तो क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा विल हैव, ये कौन सा रूल लगाया रहा है इसमें, इसमें लगा रखा है रूल बाई, बाई आ जाए या बिफोर आ जाए, बाई या बिफोर आने पर प्लस टाइम आना चाहिए, टाइम आ जाता है तब यूज किया जाता है फिनिश्ड। ये अब है, व्हेन आई कम सी, जब आई वो डांसिंग कर रही थी, कहेगा ऑप्शन है आएगा, आई व्हेन वाज कम सी तो डांसिंग, व्हेन आई कम सी फूड, मैं आज तो खाना पका रही थी, तो इसमें दोनों आता है, बात कुकिंग भी हो सकता है, हेड कुकिंग, इसमें दोनों आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही दिया जाएगा। व्हेन आई कुड ही द रूम, तो रूम में प्रवेश इंटरिंग तो कभी होता ही नहीं है, इंटरिंग तो आपको जानबूझ कर कभी करना भी नहीं है, तो क्या आएगा, हैड एंटर्ड आता है। बाई 25 आई दैट सिटी, तो आपको टाइम दे रखा है, और कोई भी टाइम दे रखा हो तो आपको क्या यूज होता है, होता ही है। ऑप्शन देखना, सेल हैव लेफ्ट आएगा या हैड लेफ्ट या बोथ, या देखना कौन सा आएगा इसमें। इसके साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सेल हैव लेफ्ट। बाय टाइम प्लस आ जाए तो आपको पता ही है कौन सा यूज किया जाता है, दोनों आएगा यूज, बहुत, ये भी आता है और ये भी आता है। व्हेन आई गॉट माई फ्रेंड डांसिंग, तो क्या आएगा, स्टार्टेड आएगा इसमें, क्या है, नाचना परिणाम होते हैं, क्या है, क्षणिक कार्य, क्षणिक कार्य के लिए आपको विट्टू दर्शाता है, ऐसा ये है। व्हेन आई गॉट टू फ्रेंड्स रिजल्टेड आएगा, क्षणिक कार्य है। आई व्हेन अराइव्ड माई वाइफ द डोर, डोर खोलने में कितने बार लगती है, इसलिए ओपन भी हो सकता है, हेड ओपन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों आ जाएगा, क्षणिक कार्य है ये, लंबा समय लगने वाला है, या दोनों हो जाता है। आई हिम व्हेन आई सा हिम एट द बैंक, इसमें ध्यान रख लेना, कॉल्ड कर रही है, वो बुला रही है, तो कॉल्ड एक लाई आएगा, इसका आंसर कॉल्ड आएगा। और दे वन द रोड व्हेन आई क्रॉस देम, तो फाइटिंग क्रॉसिंग करे, फाइट करे, तो इसमें भी आपको वर फाइटिंग दिखेगा। व्हेन आई गो टू देयर फुटबॉल, ये आपको क्षणिक वाले आ गए, तो फुटबॉल खेलने में तो टाइम लगता है, तो इसे क्या होगा, विल प्ले तो हो नहीं सकता, क्या होगा, विल प्ले, बी प्ले आ जाएगा।
खतरा है। व्हेन आई चेस द चेस, इसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगता है तो बातें करने से क्या आएगा, विल बी टॉकिंग, वी हैव टॉकिंग, इसमें दोनों आ जाएगा। बहुत दोनों को यूज किया जाता है क्योंकि लंबा समय लगता है दोनों में। देयर आर वेरी वेरी रूल। 106 वेन विटू, वेन यदि विटू आ रही है आपके सामने, वेन का आगे विटू, और कुछ क्षण में कार्य संपन्न हो रहा है, कुछ क्षण लग रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, पार्ट सिंपल करना है, पार्ट सिंपल आएगा। अब आगे 106 को देखना, ये मोस्ट क्वेश्चन। यदि विटू के सामने लंबा समय लग रहा है तब आपको परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस टेंस यानी दोनों यूज करने हैं। इनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। 7वां देखना, V1, आपको यदि V1 दिख जाए तो लंबे समय दिख रहा है तो आपको ये दोनों यूज कर सकते हो, आप कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हो आप, तो दोनों का यूज होगा, दोनों का यूज किया जाएगा। सारा देख वेन आ रहा है फिर V1 आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं करना। V1 आ रहा है तो आपको एक ही कंडीशन है, कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल आ जाएगा बस, यानी थोड़ा समय लग रहा है तो फ्यूचर सिंपल दिखाएंगे। जैसे 109 है पर्सन देखना, एड B3 B4 को तो आपको बताई है, 32 है याद रख लेना, B4 32, B4 32, तो B4 32 तो बताई है क्या है, तो B3 है 2 आएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा। 110 में बताना है, एड B3 आफ्टर है, तो V3 आ गया तो ऐड नहीं आएगा ये, इसमें आफ्टर हमेशा ही आगे आता हुआ ऐड लेता है, गलत है, ऐड नहीं आएगा ये, V3 नहीं आएगा, यहाँ पर हेड आएगा, हेड और V3, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आता है, तब यहाँ पर टेंस आएगा पास्ट सिंपल। जैसे एग्जाम्पल देना, आई हैड कंप्लीट, कंप्लीट आ गया तो क्या है, V3 आ गया तो आपको था V2 आएगा, V2 किस में है, केम है, राइट आंसर आ गया केम। बना देखना, वी द डार्क आफ्टर यू एड 3, तो यहाँ पर 3 आ गया तो क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, V2 आएगा तो क्या आ जाएगा, पास्ट टेड आ जाएगा, कंप्लीट। अब हम लास्ट सवाल, आई वी यू दे के साथ किसका यूज किया जाता है, आई वी यू दे के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है, यानी हमेशा V1 आएगा इनके साथ। जैसे हेल्प आ जाएगा, आई हेल्प यू, तो क्या आ जाएगा, मैं आपकी मदद कर सकता, तो क्या है, आई के साथ हेल्प आएगा, मैं सही, इसके साथ कुछ भी नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच, मुझे जाकर मुझे लगे सब